हेलो बहन, आपने कहा था ना कि आपको किसी का सैंपल चाहिए ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके। उसका बंदोबस्त हो गया है। चुप कर जा बदतमीज। मैं ऐसे एरे गिरे का सैंपल लूंगी क्या? मैं कुदरती तौर पे माँ बन सकती हूँ। इसका मतलब कि वो सैंपल हैदर का सैंपल है? नहीं नहीं, मैंने वॉक बॉय को नाराज कर दिया। आज के बाद ये नंबर डायल मत करना, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा कि आप मुझसे कौन सा अपराध करवाने वाले थे। मेरी दुआ की हंसी मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है मेरे मौला, इसे हमेशा बरकरार रखना। कहीं कोई दुश्मन मेरी जिंदगी भर की कमाई मुझसे छीन के ना ले जाए मेरे मौला। टेस्ट रिजल्ट में ये आया है कि मुझे किसी आईवीएफ तकनीक की जरूरत नहीं है। मैं कुदरती तौर पे माँ बन सकती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे मौला। तू तो रहम करने वाला है मौला। ये कैसा रहम है तेरा? कैसा? क्यों दुखों की बिजली सिर्फ मुझे पर गिरती है? क्यों मेरे साथ ही नाइंसाफी होती है? क्यों? दुआ से पहले मैं हैदर को औलाद देना चाहती थी, लेकिन वो मौका भी दुआ की झोली में तूने डाल दिया। क्यों? इस घर में रहने का सिर्फ एक ही रास्ता मेरे पास बचा था और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। क्यों? मुझ पर रहम कर मेरे मौला। मैंने बड़े दुख झेले। पहले तूने मुझसे मेरी अम्मी को छीन लिया, फिर तूने मुझसे मेरे अब्बू को छीन लिया, और हैदर का निकाह पहले मुझसे होने वाला था, लेकिन तूने उसे भी दुआ की झोली में डाल दिया। हैदर की बीवी बनना तो नसीब हुआ, लेकिन हैदर की मोहब्बत कभी नहीं मिली। हैदर सिर्फ और सिर्फ दुआ से मोहब्बत करता रहा, उसके नाम की तस्बीह पढ़ता रहा। ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है मेरे मौला। वो दुआ शैतान है, उसका साथ मत देना मेरे मौला, उसका साथ मत देना। शैतान दुआ नहीं, तू है तू। दुआ के बारे में तूने अनाप शनाप कहा ना, तो तेरी जुबान पे जलता हुआ अंगारा रख दूंगी मैं। मक्कार कहीं की, धोखेबाज। मैं तेरी जान लेगा क्या तू? मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम भी हो। पहले मेरे साथ मिलकर उस दुआ के खिलाफ साजिशें की, और अब उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। दुआ की मुरीद बनकर बैठ गई हो। हाँ, हूँ मैं दुआ की मुरीद, क्योंकि मौत के बाद मुझे जन्नत में जाना है। तुझ जैसी बदमाश बेहुदा इंसान का साथ दूंगी ना, तो मेरा अल्लाह मुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं देगा। तुम्हें जहन्नुम में जगह मिलने भी नहीं वाली है गुलनाज बेगम, क्योंकि मैं इस दुनिया में ही तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी। मुझे मेरी हर एक अधूरी तमन्ना की कसम गुलनाज बेगम, अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया ना, तो मेरा नाम भी कसल नहीं। अरे तेरा नाम तो वैसे भी बदलने वाला है, तुझे कैदी नंबर 420 से पुकारा जाएगा। तो बहुत जल्द जेल जाने वाली है बेवकूफ। जिस तेजी से बातचीत की याददाश्त वापस आ रही है ना, उसके बाद तो तेरा जेल जाना पक्का है। पर जेल जाके भी क्या फायदा? तू कौन सी अपनी साजिशें बंद करने वाली है? वहां पे भी जाके साजिशें करने वाली है तू। पर हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले तू, जेल जाके ना अपनी मौत की दुआ जरूर करना, क्योंकि तुझ जैसी बेहुदा इंसान जब तक इस दुनिया में जिंदा है, तब तक ये दुनिया किसी के जीने लायक नहीं है। मेरे रहते हुए ये दुनिया जीने लायक नहीं है? हाँ, नहीं है? नहीं है तो मत रहो। पागलों की अल्लाह मत चले। डरपोक कहेंगी। हाँ, मुझसे मुकाबला कर रही थी। अरे ओ, वैसे भी ना गजल, तुझे जेल जाने की बात से नाराज नहीं होना चाहिए, उल्टा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हैदर से तलाक मिलने के बाद तो वैसे भी तू सड़क पे आने वाली है, भूखी मरने वाली है। कम से कम जेल जाके तुझे मुफ्त का खाना तो मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ, जेल जाना अच्छा होगा तेरे लिए, तुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे भी तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तो बड़ा मजा आता है ना? कल जाओ वरना मौला, मुझे ठंडे दिमाग से कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर उस हिना की याददाश्त वापस आ गई और उसने होशोहवास में मेरे खिलाफ गवाही दे दी, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अगर इस रुसवाई से बचना है तो मुझे दुआ से पहले हैदर को औलाद देनी होगी, वरना मेरा वजूद खत्म हो जाएगा।
ऐ खालिकुल कायनात, ऐ रात के सीने से सूरज को निकालने वाले मेरे मौला, हमारी जिंदगी से गम के कांटे को निकाल दे। जिस तरह तूने तमाम सैयारों को एक कशिश से बांध के रखा है, ठीक उसी तरह मेरे खानदान के हर एक शख्स को मोहब्बत की डोर से बांध दे। आज कायनात और हफीज का निकाह है, उनकी जिंदगी के इस सफर को इतना खूबसूरत बना दे कि वो मंजिल की फिक्र ही छोड़ दे। रूहान को तरक्की अता फरमा, रूहान की अम्मी की गलतियों को माफी फरमा दे, नूर को अपने ख्वाब पूरे करने की हिम्मत दे मेरे मौला। वो अभी बहुत नादान है, उस बच्ची को जिंदगी की सच्चाई की कड़वाहट के जहर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। मेरी अम्मी बीमार है, उनके जहन को कुव्वत दे मेरे मौला, जल्द से जल्द उनकी याददाश्त लौटा दे। अम्मी के सारे दुख मुझे अता कर दे, मगर उन्हें बहुत बेहतर कर दे। मेरे हैदर को औलाद की खुशी से अता कर दे मेरे मौला। हैदर आप इतनी सुबह? अपनी बीवी को इबादत करते हुए देख लिया तो सोचा कि क्यों ना मैं भी सजदा कर दूं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं दुआ, तुमने सब कुछ तो मांग लिया खुदा से, लेकिन एक चीज बाकी रह गई। क्या बाकी रह गया हैदर? तुमने खुदा से अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के लिए बद्दुआ नहीं मांगी। मुझे गजल के लिए बद्दुआ मांगनी भी नहीं है हैदर। मेरी तो दुआ है कि वो सारे बुरे काम छोड़ दे और जो उसने मेरे हक से छीना है वो वापस कर दे। आप जानते हैं मेरे अब्बू क्या कहा करते थे? वो कहते थे हम किसी के लिए बद्दुआ मांगे या ना मांगे, मगर इंसान को उसके किए की सजा यहीं मिलती है, इसी दुनिया में। सुभान अल्लाह, क्या हो तुम दुआ। मतलब गजल ने तुम्हारी सारी जिंदगी तहस नहस करके रख दी, फिर भी तुम उसके हक में बद्दुआ नहीं देना चाहती। शायद तुम ये भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ किया क्या था। नहीं हैदर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मगर फिलहाल मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मेरे खुदा ने मेरे ऊपर से बांझ होने का दाग हटा दिया है। मैं बस उसकी खुशी मनाना चाहती हूँ और खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे गजल को बद्दुआ देने में अपना वक्त जाया नहीं करना है और मुझे मेरे मौला पे, मेरे खुदा पे पूरा यकीन है, वो शैतान को उसके किए की सजा जरूर देंगे। तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ कि अपना वक्त जाया करूँ? मैं तो इबादत करके सुकून से जीना चाहती हूँ। और देखना, वो अपनी साजिशें करते हुए जल रही होगी, बस अल्लाह ताला हमें उसकी साजिशों से महफूज रखे, यही दुआ है मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। जी मैम। कल हमने दुआ अख्तर के ट्रीटमेंट के लिए हैदर अख्तर का सैंपल लिया था उनसे, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। दुआ जी कुदरती तौर पे अब माँ बन सकती हैं, तो उन्हें आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं अब, ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। हम दोनों आपके पैरों में गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं भाईजान। भाईजान हमारी मदद कर दीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप हमारी आखिरी उम्मीद है।
ले जाइए शैतान को और धकेल दीजिए जेल की सलाखों के पीछे, जहाँ से ये कभी किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। इसने जो अम्मी पे जुल्म किए हैं उनकी गवाही अम्मी खुद देंगी। मैंने 2 दिन का समय चाहिए। ये गजल की जो वीडियो है पता चल जाएगा ये सच है या झूठ है, लेकिन जब तक इस केस की सच्चाई सामने ना आ जाती ना, इस शहर छोड़ के ना जा सकती हो तुम, समझी? जिस तेजी से बातची की याददाश्त वापस आ रही है ना, उसके बाद तो तेरा जेल जाना पक्का है। अम्मी, टेस्ट रिजल्ट में यह आया है कि मुझे किसी आईवीएफ तकनीक की जरूरत नहीं है। मैं कुदरती तौर पे मां बन सकती हूँ। क्या गुनाह किया मेरे मौला, क्या गुनाह किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है? दुआ हमेशा जीत जाती है और मैं हाथ मलती रह जाती हूँ। क्यों? मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे मौला, कुछ नहीं। अब मेरा खानदान, भाई कोई मेरे सर पर हाथ रख के मुझे हौसला देने वाला। तूने तो मेरे हाथों की लकीरें तक मिटा दी मेरे मौला, क्यों? मैं तेरी बनाई हुई मखलूक हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी, मैं अपने हाथों की लकीरें खुद बनाऊंगी। अगर वो दुआ मेरे रास्ते में आई तो मैं उसे मार दूंगी, और उसे ही नहीं, पूरे अख्तर खानदान को मार दूंगी। या मेरे मौला, ये तो उसी फरिश्ते का फोन है। या मेरे मौला, तेरी शान कितनी निराली है। हेलो बहन, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। भाईजान, आप नहीं जानते कि आपका ये फोन अल्लाह की रहमत है। अब बताइए क्या खुशखबरी सुनाने वाले हैं आप? अरे आपने कहा था ना कि आपको किसी का सैंपल चाहिए ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकें। जी, उसका बंदोबस्त हो गया है। या मेरे मौला, भाईजान ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। कल हॉस्पिटल में एक पति पत्नी आए थे, उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट कराना था, पर अब उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हमने एक दिन पहले ही हस्बैंड का सैंपल लिया था। अब डॉक्टर बोलती है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो मैंने सोचा कि आपके काम आ जाए तो अच्छा ही है। अगर आप चाहें तो वो सैंपल आपको दे सकता हूँ मैं, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। चुप कर जा बदतमीज, क्या बकवास कर रहा है? हाँ, मैं ऐसे एरे गिरे का सैंपल लूंगी क्या? पर बहन, आपको तो बच्चा चाहिए था ना, किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? और आप फिक्र मत कीजिए, वो एक तंदुरुस्त आदमी का ही है। चुप हो जा, चुप। एक लफ्ज और मत निकालना, और आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, समझे? बेवकूफ। आपको माँ बाप बनने की ख्वाहिश पूरी करनी है तो सबसे पहले आईवीएफ प्रोसीजर के लिए आप दोनों का सैंपल लगेगा, तभी हम आईवीएफ का प्रोसीजर शुरू कर पाएंगे। अम्मी, टेस्ट रिजल्ट में यह आया है कि मुझे किसी आईवीएफ तकनीक की जरूरत नहीं है। मैं कुदरती तौर पे मां बन सकती हूँ। कल हॉस्पिटल में एक पति पत्नी आए थे, उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट कराना था, पर अब उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। या मौला, ये मैंने क्या कर दिया? इसका मतलब कि वो सैंपल हैदर का सैंपल है? नहीं नहीं, मैंने वॉर्ड बॉय को नाराज कर दिया। काट दिया? नहीं नहीं, अगर उस वॉर्ड बॉय ने वो सैंपल बर्बाद कर दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये मुझे बार बार फोन क्यों कर रही है? अल्लाह के बंदे, फोन उठा ले, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर काट दिया? क्या करूं, इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। नहीं, आप मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं भाईजान मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ कहा गुस्से में कहा, आप समझ रहे हैं ना? वो घर पर मुझे इतने ताने सुनने को मिलते हैं, वो मेरे जहन पर असर कर रहे हैं और मैंने आप पर गुस्सा कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप फोन रखिए मैडम, और ये भाईजान बोलना बंद कीजिए। मैं सच में आपको बहन मान बैठा था, इसलिए मदद के लिए तैयार हो गया। आपने ही तो रोते हुए मदद मांगी थी ना मेरे से, बाद में मुझे ही बेइज्जत किया। आज के बाद ये नंबर डायल मत करना, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा कि आप मुझसे कौन सा अपराध करवाने वाले थे। जिस सैंपल से आपको संतान का सुख मिलने वाला था,
वो सैंपल मैं फेंकने जा रहा हूँ। भाईजान ऐसा मत करना, आपको खुदा का वास्ता भाईजान, भाईजान मैं सच में शर्मिंदा हूँ, ऐसा मत करना भाईजान। इस 2 कौड़ी के अस्पताल के नौकर ने मेरा फोन काट दिया। नहीं, गुस्से पर काबू रखना होगा गजल। नहीं, मैं वो सैंपल अपने हाथ से नहीं जारी दे सकती, वरना मैं ये जंग दुआ से बुरी तरह हार जाऊंगी। उस सैंपल में हैदर की नस्ल का बीज है। मैं वो सैंपल किसी भी तरह हासिल करके रहूंगी। मैं स्पॉट बॉय को सैंपल को जाया नहीं करने दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। आज का दिन बेहद नहीं कह दूंगा, और आज के दिन मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में ही देखना चाहता हूँ। एक बार फिर वो हर लम्हा जीना चाहता हूँ जो हमारे निकाह की यादों से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर उस एहसास से वाकिफ होना चाहता हूँ जिसने हमें एक साथ जोड़ रखा है। तो प्लीज अपने हैदर के लिए ये दुपट्टा जरूर ओढ़े रखना, तुम्हें बहुत जचता है। एक बात सोच के मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। कैसा अफसोस? अफसोस इस बात का कि एक उम्र गुजार थी मैंने अब्बू के साथ, लेकिन उनकी तरह मैं लफ्जों का जादू बिखेरना नहीं सीख पाया। अगर शेर और शायरी मुझे आती तो जरूर ये बयां करता कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सच कहूं हैदर, कहो। आपको शेर व शायरी की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे प्यार से देख लिया कीजिए, वही काफी है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है ना दुआ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ झूमना चाहता हूं, अपनी बाहों में लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूं दुआ। मेरी ही राय मानो तो आज बाहर मत जाना। अगर तुम बाहर जाओगी तो मेहमानों को ऐसा लगेगा कि दुल्हन तुम हो, और कायनात और हफीज के बदले में हमारा निकाह दोबारा करा देंगे। तो इसमें हर्जी क्या है? जो रिश्ता एक बार एक डोर से बंध चुका है, तो उसमें एक और गिरा लग जाएगा तो वो रिश्ता तो और भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। क्या कर रहे हैं आप हैदर? जो डॉक्टर ने कहा बस वही कर रहा हूं। उन्होंने कहा ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, इसलिए इस नेक काम की बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। हैदर, वैसे जो उम्मीदें देर से पूरी होती है ना, तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत होती है। बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह। ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम 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 जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए। खुद को संभालिए हैदर साहब। शादी के इतने साल बाद भी आप अपनी दुल्हन पे इतना प्यार लुटाएंगे ना, तो दुनिया की सारी शादीशुदा औरतें जलन और हसद से ही मर जाएंगी। तो उसमें हर्ष क्या है? मैं किसी गैर के साथ थोड़ी अपनी दुल्हन पे मोहब्बत लुटा रहा हूं। ये दुल्हन पुरानी हो चुकी है,
इसके जज्बात मत जगाइए, वरना आपका प्यार कम पड़ जाएगा, मगर आपकी दुल्हन बाज नहीं आएगी। हैदर, असली दूल्हा दुल्हन से मिलने का वक्त हो गया। मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाइए। अरे दुआ, जैसे दुआएं मैं इनमें शामिल हो ही गया, दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे, वहीं पे हो रौनक, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पाँव तक। यासी तुम पे बहुत अच्छी लगती है दुआ। खुदा तुम्हें बुरी नजर से बचाए। मेरी दुआ की हंसी मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है मेरे मौला, इसे हमेशा बरकरार रखना। कहीं कोई दुश्मन मेरी जिंदगी भर की कमाई मुझसे छीन के ना ले जाए मेरे मौला।